के खर्च करने, उसके बारे में स्वीकृति देने का अधिकार, पहला अधिकार इनको है। राज्यसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। हाँ, तुम्हारा प्रश्न नहीं तो कहोगे हमारे प्रश्न को भूल गए, नहीं। इनका प्रश्न था कि संघ और परिसंघ में क्या अंतर है, यूनियन और फेडरल में क्या अंतर। देखो, सामान्य तौर पर दोनों को एक ही मान लिया जाता, चाहे हम संघ कहें या परिसंघ कहें, यूनियन कहें या फेडरल कहें। यूनियन में होता है कि जो राज्य अपने को यूनियन में सम्मिलित कर लिए वह यूनियन से कभी अलग नहीं हो सकते, उनकी अपनी संप्रभुता नहीं होती है। देश की संप्रभुता में उनकी संप्रभुता विलय। राजस्थान में अनेक रियासतें थी, धीरे धीरे सभी रियासतों ने भारत सरकार के साथ समझौता किया और विलय कर दिया। राजस्थान की कोई रियासत अब कहे कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं तो भारत सरकार उस नेता पर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके किसी जेल में भेज देगी। तो संघ में सम्मिलित होने के बाद आपको अलग होने का अधिकार नहीं होता। संघ में सम्मिलित आप होते हैं, स्वेच्छा से होते हैं, आप अपनी संप्रभुता खो देते हैं, आप अपने सभी अधिकार केंद्र को सौंप देते हैं। लेकिन परिसंघ का जो इनिशियल स्वरूप था उसमें कहा गया था कि संघ के राज्य एक समझौते के आधार पर, शर्तों के आधार पर एक गठबंधन करते हैं, कभी भी वह अलग हो सकते। परिसंघ में पहले अलग होने का भी एक प्रावधान था, लेकिन धीरे धीरे परिसंघ की अवधारणा समाप्त होती जा रही है। कहने के लिए अमेरिका एक फेडरल बना है, लेकिन अमेरिका के राज्य भी अब उससे अलग नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर का मैटर इसी को लेकर उलझा था। जम्मू कश्मीर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सभी रियासतों को यह अधिकार था कि वह या तो भारत में विलय करें या पाकिस्तान के साथ जाए या स्वतंत्र हैं। तो जम्मू कश्मीर रियासत के प्रमुख हरि सिंह ने अपना विलय भारत में कर दिया। तो भारत कहता है कि हरि सिंह ने हमारे में विलय कर दिया तो जम्मू कश्मीर पूरा हमारा। पाकिस्तान कहता है कि आप डरा धमका करके उनसे हस्ताक्षर कराए, वह स्वेच्छा से विलय नहीं करना चाहते थे, इसलिए जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए। भारत कहता है कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं किया गया, मसला उलझा। फेडरल का जो इनिशियल स्वरूप था उसमें रियासतें अलग हो सकती थी, यूनियन में अलग होने का कोई प्रावधान नहीं था। आप देखो 1967 के पहले देश की रियासतों को अपनी सेना रखने का अधिकार था, अपना प्रीवी वर्ष उनको नियमित रूप से सरकार वार्षिक पेंशन देती थी। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने सब कुछ समाप्त कर दिया, कहा कि आपकी कोई सेना नहीं होगी, जो सेना होगी भारत की सेना होगी। जब हैदराबाद के निजाम भारत में विलय नहीं करना चाहते थे तो सरदार पटेल ने जयपुर के महाराजा से ही सहायता मांगी कि आप हैदराबाद पर चढ़ाई करिए और निजाम को गिरफ्तार करिए। तो जयपुर के रियासत की सेना हैदराबाद पर आक्रमण करती है और वहाँ के निजाम को गिरफ्तार करके जयपुर लाती है। फिर यहाँ पर जो है बातचीत होती है। उस समय रियासतें थी, बाद में रियासतों ने अपनी संप्रभुता भारत संघ में मिला दिया। अब जयपुर रियासत आज दिव्या कुमारी कहें कि हम अलग होना चाहते हैं तो सरकार कहेगी तिहाड़ जेल चलो, उन पर जो है देशद्रोह का मुकदमा लगा देगी। क्या था, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जो इस दुनिया में नहीं है, शेख अब्दुल्ला साहब, जिन्हें शेरे कश्मीर कहा जाता था, जब बाद में ऐसे कुछ मांगे करने लगे तो पंडित नेहरू ने उनको गिरफ्तार किया और 11 साल तक जेल में रखा। जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, जब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद किया गया, संसद में कुछ मांग उठी तो अमित शाह ने क्या कहा था कांग्रेस को जवाब देते हुए कि अभी जुम्मा 3 दिन हमें गिरफ्तार किए हुए, आपने तो इनको 11 साल तक जेल में रखा था। उस समय आपको इनके प्रति दया नहीं आई थी, हमने तो अभी 3 दिन गिरफ्तार किया, केवल नज़रबंद किया, उनके घरों में कैद किया है। तो संघ से कोई
राज्य अलग नहीं हो सकता। पहले परिसंघ में व्यवस्था थी, लेकिन अब परिसंघ में भी व्यवस्था धीरे धीरे बदल गई है। क्लियर हुआ? और किसी कोई प्रश्न? नहीं, किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आज आप लोगों की क्लास आप इसी बंद करेंगे कि थोड़ा सा 15 मिनट ऊपर वाली क्लास में भी जाएंगे। उन बच्चों से भी थोड़ा सा हम डायरेक्ट जो कुछ बातचीत करना चाहते हैं उनसे नहीं हुई, तो कहीं उन बच्चों के मन में ना आए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उनके साथ भी हमें हाँ, आपको कुछ पूछना हो तो आपसे हम शांत हो जाइए। इनका प्रश्न है, हम बोलो। वह धन सरकार के अधीन होता है, वो संसद या डायरेक्ट वित्त मंत्रालय देखता है। हाँ, पब्लिक अकाउंट, इसीलिए कहा जाता है कि वो सरकार की लाइबिलिटीज होती है, सरकार कस्टोडियन होती है। जब चाहे तब सरकार निकालती है, निकाल करके अपने यूज करती है, राज्यों को भी उससे कर्ज देती है। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, कुछ कमिटमेंट होता है, कुछ प्रावधान होते हैं, सरकार डिनाई नहीं कर सकती है। इनका प्रश्न था कि अगर सरकार पब्लिक अकाउंट से पैसा निकाल लेती है, जिसका पैसा उसको वापस नहीं करती है, तब तो हमने कहा कि ऐसा नहीं होता। सरकार के प्रति एक विश्वास होता है, सरकार के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है, सरकार की आलोचना करने के लिए संसद है, विपक्ष है, तो संरक्षक इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता, गार्जियन व्यवहार इस तरह का नहीं करता है। और किसी कोई प्रश्न पीछे के भाग? सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो हमारा संविधान है ना, उसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रांकन किया गया है। हाँ। और जब हम पढ़ते हैं बुक में तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। दिखाई ऐसा नहीं। क्यों? चित्र क्या सभी लोगों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देगा, या आपको दिखाई नहीं देता है? ऐसा नहीं है सर, अब बुक हाँ। में हमें नहीं मिलता है। हाँ, तो क्या विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपको बुक में नहीं मिलता पढ़ने के लिए? हाँ बताओ। नहीं, शांत रहिए, इनके मन में जो प्रश्न आया है। सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जो चित्रांकन की बात कर रही हूँ वो है जैसे कि भाग 1, भाग 2 सभी के अंदर अलग अलग, मतलब जो संविधान निर्माता थे उनकी मानसिकता को वो चित्रांकन दर्शाते हैं। जैसे कि मैंने उसमें भी देखा था कि महात्मा बुद्ध का चित्र बनाया हुआ है कहीं पे, तो कहीं पे जैसे जो राम पुष्पक विमान से आ रहे हैं उसका चित्र बनाया हुआ है, तो कहीं पे अकबर की सभा का चित्र है। जो आपका ओरिजिनल संविधान की पुस्तक की कॉपी, उसमें यह सब चित्र देखो। जो बाजार में कम्पिटेटिव बुक है उसमें यह चित्र नहीं मिलेंगे आपको, फैक्ट मिलेंगे, एनालिसिस मिलेंगी, वह चित्र नहीं मिलेंगे। आप संसद की लाइब्रेरी में जाओ, राजस्थान विधानसभा की लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पर जो संविधान की कॉपियाँ उसमें देखो, वह चित्र आपको मिलेंगे। सर, वो चीज तो अच्छी है ना, हमें मतलब संविधान निर्माताओं की मानसिकता का पता चलता है। हाँ। तो फिर हम हमारी बुक्स में क्यों नहीं पढ़ सकते, एनसीईआरटी में उन्हें क्यों नहीं देख सकते? देखिए, बुक की एक कास्ट भी आती है। बुक जब बहुत अधिक बल्कि हो जाती है तो आप कहते हो कि इतनी मोटी बुक कौन पढ़ने जाए, कैरी करने में प्रॉब्लम होती है। बुक की कास्ट बढ़ जाती है, तो जब बुक की अधिक कास्ट हो जाती है तो बुक सेल नहीं होती है। एनसीईआरटी वैसे ही नो प्रॉफिट नो लॉस पर बुक सेल करती है। सर, बहुत ज्यादा वो नहीं है, जैसे हर भाग के अंदर एक चित्र दिया हुआ है कम से कम। एक चित्र दिया हुआ, अंदर पेज पर सभी पर पेज कास्ट बढ़ जाएगी, बुक बल्कि हो जाएगी। इस वजह से कुछ इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट भी होता है, और कोई यहाँ पर कंसेप्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वजह से ऐसा नहीं है। विचारों को आपको विचार वहाँ पर मिलेंगे, चाहे ओरिजिनल संविधान में पढ़ो तब भी लिखे कि अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का, आपको कंपटीशन की बुक में भी यह लिखा मिलेगा। तो यह सुंदर विचार वहाँ पर भी हैं, सुंदर विचार यहाँ पर भी हैं। अब बताओ। नहीं सर, वो सही है, लेकिन हमें उनकी पूरी तरीके से मानसिकता हो सकता है कि उससे नई विचार पब्लिक में आए। हाँ, तो उसी के लिए तो लाइब्रेरी बनाई गई है कि आप लाइब्रेरी में जाकर देखिए, या संसद चैनलों पर इस तरह की गतिविधियों को दिखाया जाता। संसद टीवी को देखिए, संसद के रिकॉर्ड को देखिए, तो उसके लिए लेबर करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सर, वो कहाँ से मिलेगी?
बता तो रहे हैं कि आप राजस्थान सरकार की जो लाइब्रेरी हो, विधानसभा की लाइब्रेरी हो या राजस्थान विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी हो, वहाँ मिल जाएगा आपको। हम बोल सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि आपने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में वो एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो हटाने से पहले प्राइम मिनिस्टर को कितने दिन पहले नोटिस भेजना पड़ता है? आप देखिए, तुम्हारा बेटा दो प्रश्न, आप आरोप की बात कर रही हो या अविश्वास प्रस्ताव की बात कर। आरोप तो मान लो लगाया गया, पीवी नरसिम्हा राव पर भी लगाया गया था, 1 लाख रुपया रिश्वत लेने का लगाया गया था। लंदन का एक व्यापारी ने, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है, राजस्थान के ही रहने वाले व्यापारी थे, उन्होंने कहा था कि पीवी नरसिम्हा राव जब लंदन आए थे तो उनसे 1 लाख रुपया लिए थे, उनके सचिव को दिए। अब सोचो प्रधानमंत्री 1 लाख रुपए की रिश्वत लेगा? हाँ, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया, आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन आरोप लगने के बाद प्रधानमंत्री को जेल भी जाना पड़ा था कुछ दिन के लिए, रिटायर हो चुके थे लेकिन जाना पड़ा था। तो आरोप अलग बात होती है और विश्वास प्रस्ताव अलग होता है। और विश्वास प्रस्ताव जब संसद में लाया जाता है तो आपने लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया, नोटिस मिलने के 10 दिन के अंदर लोकसभा अध्यक्ष को उस पर बहस करानी होती है। आप यह नहीं कर सकते आज नोटिस दिया, कल ही लोकसभा अध्यक्ष से कहो कि नहीं आज ही बहस कराइए। लोकसभा अध्यक्ष ऐसा नहीं कर सकता, वह कहेगा कि हम 10 दिन का जो संसदीय परंपरा, उसके अंतर्गत हम नियम और टाइम तय करेंगे, सरकार से बात करेंगे, उनकी भी सुविधा देखेंगे, सब कुछ आपके अनुसार नहीं होगा। और किसी कोई प्रश्न? हाँ, 1 मिनट पीछे से। हाँ बताओ। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कौन से अनुच्छेद के तहत? अभी मित्र हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में डिटेल कुछ भी नहीं बताया। हमने शायद किसी ने भी पहले भी कुछ पूछा था तो हमने कहा था कुछ दिन इंतजार करो, अभी वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं हैं। फिर भी बता दीजिए। हाँ बताओ, क्या फिर भी बता दीजिए, क्या प्रश्न पूरा तो करो। राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव। आपके बीच से ही उत्तर आ गया, आपने सुना कि नहीं सुना? हाँ, तो बस आप में भी कुछ लोग जानकार हैं। बैठ जाओ, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, सारे टॉपिक कराए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य भी रखना होगा, मन की बिहेवियर नहीं करना होगा कि इस टॉपिक से कूद करके दूसरे टॉपिक पर सिस्टमैटिक चलिए। आपके एक एक करके सारे चैप्टर कराए जाए। 5 घंटे 4 घंटे की क्लास में पूरा संविधान पढ़ा देना संभव नहीं है। हाँ बोलो सर, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक प्रश्न कितने थी? कैबिनेट मिशन ने जनसंख्या के आधार पर किया था। कैबिनेट मिशन के अनुसार उस समय सदस्यों की संख्या 389 बताई गई थी, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296 थे और शेष जो थे रियासतों थे। बाद में, रुक जाओ पूरा सुन, जब बाद में देश का विभाजन हो गया तो सदस्य संख्या घट करके 324 पर आ गई। देशी रियासतों से कितने सदस्य लिए गए थे? हमने अभी क्या बोला कि देशी रियासतों से जो थे शुरू में जो थे 93 सदस्य लिए गए थे, बाद में कम हो गए थे, 89 हो गए थे। एक विघटन और फिर से दादी। विघटन का मतलब होता है जीवन का अंत होना। तो यहाँ किसके जीवन का अंत होना? सदन के, हाउस के जीवन का। लोकसभा का विघटन हो गया तो मतलब वह लोकसभा समाप्त हो गई, अब नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। विधानसभा का विघटन हो गया, पुरानी विधानसभा
समाप्त हो गई, अब नई विधानसभा का गठन होगा। जैसे कुछ दिन पहले आपकी पुरानी विधानसभा समाप्त हुई और नई विधानसभा का गठन हुआ।